अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। 2023-24 के इस बुल रन में अभी तक जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं सबसे ज्यादा मीम कॉइन कैटेगरी ने, उसके बाद एआई कैटेगरी ने, और बड़ी बड़ी कैटेगरीज अभी तक सो रही हैं। बहुत बड़े बड़े यूज केसेस हैं जो इन्होंने अभी तक कोई खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया। बात करें अगर इस टाइम मीम कॉइन कैटेगरी की, तो डोज, शेप, पेपे, वे, फ्लोकी, वोंक, सभी ने जो है ना अपने इन्वेस्टर्स को 10, 20, 30x तक के गेन दिए हैं, और कुछ ने तो 100x के भी गेन्स दिए हैं। लेकिन हमारा टॉपिक आज मीम कॉइन कैटेगरी नहीं है। बात की जाए अगर एआई कैटेगरी की, तो नियर प्रोटोकॉल, रेंडर, जीआरटी, टाओ टाओ ने बहुत अच्छे गेन्स दिए, रेंडर ने बहुत अच्छे गेन्स दिए, एफईटी, एजीआईएक्स, आकाश नेटवर्क, इसने भी बहुत अच्छे गेन्स दिए। थीडो तो खैर पुराने बुल रन का प्रोजेक्ट है, न्यू नहीं है। ये है इस बुल रन के प्रोजेक्ट्स, रेंडर, एफईटी वगैरह। इन सभी ने ये अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं बहुत अच्छे गेन्स। एक ऐसी कैटेगरी जो 2021 के बुल रन की मोस्ट हाइप्ड कैटेगरी थी, स्टिल अंडरडॉग क्यों बनी हुई है, उस कैटेगरी ने क्यों अभी तक कोई जो है ना रिटर्न्स नहीं दिए अपने इन्वेस्टर्स को। बात करने वाले हैं इस टॉपिक, इस वीडियो के अंदर, गेमिंग इंडस्ट्री की। गेमिंग इंडस्ट्री अभी तक खामोश है। उसमें से अभी आप चेक करें तो आईएमएक्स ने कोई 18% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को 24 आवर्स में। वैसे तो मेरे पास भी आईएमएक्स है, मेरा भी आप है, मगर कोई बात नहीं। 18% का जो है ना रिटर्न दिया है पिछले कुछ मतलब दिनों में। और अगर बात की जाए उससे पहले की, तो बहुत सारा गिर चुका है। सैंडबॉक्स, एक्स इन्फिनिटी, ये थे हमारे डिसेंट्रलैंड, माना, ये थे हमारे पिछले बुल रन के, और साथ ही साथ एमसी भी जो अब बीम में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे बुल रन के टॉप प्रोजेक्ट्स, इन्होंने रिटर्न दिए अप टू 1000x। अगर एक्स इन्फिनिटी की बात की जाए तो $1 से गया ये प्रोजेक्ट सीधा $140 पे। सैंडबॉक्स की बात की जाए तो 60, 70, 50 सेंट से गया सीधा $7-10 के ऊपर। और जैसे रेंडर था $1 से स्ट्रेट अवे $10, इसी तरह के रिटर्न दिए इन प्रोजेक्ट्स ने। और यही प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक मतलब क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर हमारे बिलीव को बनाए हुए हैं कि भाई हम लोग रेंडर पर भी उस किस्म के गेन्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यूज केसेस बड़े हैं। मगर बात की जाए अगर इस गेमिंग और मेटावर्स कैटेगरी की, तो अभी तक क्यों खामोश है। तकरीबन $24 बिलियन की मार्केट कैप है गेमिंग इंडस्ट्री की, इससे ज्यादा तो डबल ही है, तकरीबन मीम कॉइन्स की डबल से भी ज्यादा है। मीम कॉइन्स की मार्केट कैप, एआई कॉइन्स की मार्केट कैप नियरिंग डबल है, 1.8x है, इससे ज्यादा है। तो जिस दिन भी ये कैटेगरी पंप हुई तो क्या ही बनेगा। अब क्यों ये कैटेगरी अभी तक सोई हुई है। एक्स इन्फिनिटी की अगर बात की जाए तो तकरीबन $160 की प्राइस के ऊपर गया था। आज $1 बिलियन की मार्केट कैप पर है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो तकरीबन $10 बिलियन को उसकी मार्केट कैप ने उस वक्त टच किया था। हाँ, उस टाइम सप्लाई बहुत ही थोड़ी थी। एक्स इन्फिनिटी की प्ले टू अर्न गेम है, तकरीबन 4, 5, 5, 6% सप्लाई थी। अब सप्लाई क्या बेड़ा गर्क करती है, तो वो आप सब लोग जाके एवो में देख लें। उसके अराउंड का फट मैंने अपने फेसबुक चैनल पे भी, अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी अपडेट किया था, एक्स पेज पे भी अपडेट किया था। कुछ बाइंग रेंजेस बताई थी, वहां तक नहीं गिरा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, सेपरेट रखते हैं उसको इस टॉपिक से। और सैंडबॉक्स की अगर बात की जाए तो इसने भी जो है ना मार्केट कैप वाइज हिट किया था तकरीबन $7 बिलियन, और करंटली $1 बिलियन से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। सेम वही चीज सैंडबॉक्स की भी सप्लाई उस टाइम 10 से 12% थी, आज 75% मार्केट कैप में, जिसकी वजह से अगर आज भी सैंडबॉक्स वही $7 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव कर लेता है, तो भी तकरीबन $2 से $2.5 तक जाएगा। जिसने 6.5 पे बाय किया हुआ उसको तो शायद सैंडबॉक्स ना ही मिले, अनटिल अनलेस शिबा इनू की भी मार्केट कैप को तोड़ जाए, मतलब 20 बिलियन, $16 बिलियन की मार्केट कैप से भी ऊपर चला जाए। अच्छा, सैंडबॉक्स और एक्स इन्फिनिटी को साइड पे रखते हुए बात की जाए कि भाई गेमिंग प्रोजेक्ट्स अभी तक पंप नहीं हुए, मगर ये बहुत थोड़ा पीरियड है आपके लिए। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना एक इम्पल्सिव गेन देंगे, पैराबोलिक गेन देंगे आप लोगों को। जैसे कि एक्स इन्फिनिटी पे पहले भी दिया, सैंडबॉक्स ने पहले भी दिया, पैराबोलिक गेन से दिए थे इन्होंने। लोग परेशान हो चुके थे कि भाई कैसे निकले और कैसे करें, कैसे अपने प्रॉफिट्स को जो है ना हम लोग ग्रैब करें, ताकि हम एक अच्छे रिटर्न्स बना सकें। कुछ इसी तरह के मूव्स आप लोगों को दिखेंगे 2024 के एंड में। मतलब आप कह सकते हैं अक्टूबर से इनके कुछ इंपल्सिव मूव्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह है GTA 6। GTA 6 जो है ना एक
क्रिप्टो रिवार्ड सिस्टम शायद इंट्रोड्यूस कराए। अगर बात की जाए सिर्फ GTA 6 की, रॉकस्टार गेम्स की, अब रॉकस्टार गेम्स तकरीबन कोई 25-30 बिलियन डॉलर्स की वर्थ की कंपनी तो है, यूनिकॉर्न है, बहुत ही बड़ी एक वर्थ होती है 25 से 30 बिलियन डॉलर्स एक कंपनी के लिए, एक गेमिंग कंपनी के लिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए मतलब फोर्टनाइट की, वो भी है, टेंशन गेम्स है, वो भी है। तो यही गेमिंग इंडस्ट्री तकरीबन 250-300 बिलियन डॉलर्स के करीब करीब जाकर पहुंच जाती है। और अगर उसकी टोकनाइजेशन की मार्केट कैप की बात की जाए तो भैया सिर्फ 24 बिलियन डॉलर्स है, बहुत थोड़ी है। अब रॉकस्टार गेम्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लीक सजेस्ट करती है कि GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 GTA 6 may adopt blockchain technology to be a play to earn game. इमेजिन एक्स इन्फिनिटी एज अ प्ले टू अर्न गेम, जिसने $1 से स्ट्रेट अवे $140 का जंप लिया था। इमेजिन करें आप एक्स इन्फिनिटी को उस तरह से कि भाई $1 की प्राइस से स्ट्रेट अवे 150-160 की प्राइस के ऊपर जाना, ये भी एक प्ले टू अर्न गेम थी। सेम इसी तरह से GTA 6 खुद को एक प्ले टू अर्न गेम के तौर पर लॉन्च करेगा। बहरहाल ये एक रूमर है, श्योरिटी अब भी नहीं है, रूमर है। बट इन क्रिप्टो करेंसी स्पेस इस तरह की कंपनीज के बारे में जब रूमर्स आती हैं तो वो 70% तक श्योर ही होती हैं, वो 70% उनमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और 2025 में ये गेम एक्सपेक्टेड है टू बी लॉन्च्ड। Popular action adventure game series GTA is reportedly to set include cryptocurrency rewards in its upcoming version GTA 6. Sequel to GTA 5, which is anticipated to be released in 23 और 24, 24 में ये रिलीज नहीं होगी, 2025 में इसके जो है ना तकरीबन रिलीज होने के चांसेस हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि भाई GTA 5 ने क्या रिकॉर्ड्स बनाए थे, GTA 6 क्या करेगी यहाँ पे अगर वो क्रिप्टो में अपनी प्ले टू अर्न जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, क्रिप्टो को इंक्लूड करते हैं अपने गेमिंग गेम के अंदर कि भाई आप वहां से प्ले करें, रिवॉर्ड मिले उसे क्लेम करें और साथ ही साथ उसको अर्न भी करें और ट्रेड भी करें, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री कहाँ चली जाएगी। अच्छा, अब इससे क्या हमारे सैंडबॉक्स वगैरह पंप होंगे या एक्स इन्फिनिटी पंप होगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि भाई अगर ये 10-12 बिलियन डॉलर्स में भी चले जाए तो हार्डली 10-12 बनता है। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आपको दे सकते हैं आने वाले उन दिनों के अंदर 50 to 100x का गेन, जिस तरह से एक्स इन्फिनिटी और सैंडबॉक्स ने पहले दिया था। करंटली जो 100, 200, 400 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पर है, अगर वो 10 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप को हिट करते हैं तो दैट वुड बी हैवी, वो बहुत ज्यादा हैवी जो है ना आपके लिए रिवॉर्ड हो जाएंगे। वीडियो के अंदर जो प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा ओपिनियन है। आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, आपने अपना ओपिनियन खुद लेना है, अपनी रिसर्च के बाद अपने जो है ना आइडियाज को बनाए, अपने थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके सामने ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। गेमिंग कैटेगरी का जो पहला प्रोजेक्ट आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोर्टल। करंटली तकरीबन 132-133 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप के ऊपर बैठा हुआ ये प्रोजेक्ट है। 79 सेंट्स इसकी प्राइस चल रही है, मगर जब ये लॉन्च हुआ था तो ये अबव $3 की प्राइस के ऊपर लॉन्च हुआ था। आज तकरीबन ये अपने ऑल टाइम हाई से ही कोई 4 to 5x डाउन है। इसी किस्म के मूव्स हर प्रोजेक्ट ने दिखाए हैं। एक्स इन्फिनिटी भी इसी तरह गिरा था स्टार्ट में, सैंडबॉक्स भी इसी तरह गिरा था स्टार्ट में, मतलब वो तकरीबन जाए गए थे ऊपर और उसके बाद फिर से नीचे आए। $4 से एक्स इन्फिनिटी गिरा था, 2.5 पौने $3 पे, गालिबन $2.25 पे भी आया था। वहां पर लोगों की उनके ऊपर एक बिलीव नहीं था कि भाई ये ऐसा रिटर्न देंगे। सेम इसी तरह से इनके अराउंड भी इस टाइम लोगों को बिलीव नहीं है। पोर्टल की अगर बात की जाए तो पोर्टल करता क्या है, पोर्टल अपने नाम से ही सजेस्टेड है कि भाई एक Web3 गेमिंग है और गेमिंग पोर्टल है। ये कोई एक गेम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गेम्स के लिए। इसके ऊपर आप जो है ना तमाम गेम्स खेल सकते हैं एक ही प्लेस के अंदर। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसके यूज केसेस की, आप दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप ऑन चेन गेम्स खेल सकते हैं, किसी भी चेन के ऊपर कोई भी गेम खेल सकते हैं। 200 प्लस गेम्स यहाँ पर पोर्टल पर मौजूद हैं। एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कंप्लीटली पोर्टल को डिस्कस करने के लिए, मगर शॉर्ट थिंग्स शॉर्ट में आप लोगों को जो है यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। आप लोगों के डेवलपर्स के लिए भी पोर्टल पे यहाँ पर स्पेस है और आप पोर्टल का टोकन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पोर्टल 133 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप की इसके ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ से अगर $1 बिलियन भी पोर्टल हिट करता है, मार्केट कैप की बात करूं, $1 बिलियन भी अगर हिट करता है तो यहीं से बैठे बैठे पोर्टल सैंडबॉक्स के जैसे $7 प्लस पे चला जाएगा। मगर मेरी हिसाब से $1 बिलियन बहुत ही थोड़ी मार्केट कैप है
पोर्टल जैसे प्रोजेक्ट के लिए अगर GTA 6 क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड करता है तो ये बहुत ही थोड़ी जो है ना मार्केट कैप है। हो सकता है पोर्टल किसी तरह से GTA 6 के साथ कोलैबोरेट करने की भी कोशिश करे, या कोई बैकिंग या स्पॉन्सरशिप इस तरह का सीन हो गया तो आप समझे कि भाई रॉकेट कम से कम भी हो तो ये 5 to 6 बिलियन 8 बिलियन मार्केट कैप को हिट करेगा ही करेगा। और उसके साथ साथ पोर्टल आपको दिखेगा तकरीबन $30 से $35 की प्राइस के ऊपर ट्रेड होता हुआ, और आपको देके जाएगा एटलीस्ट 40 to 50x रिटर्न। अब मैं भाई कोई वीडियोग्राफर नहीं हूँ, ना ही मैं वो एनिमेटेड वीडियोज उस तरह की बना सकता हूँ जिस तरह के लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले सॉरी कि भाई मैं वीडियोग्राफर नहीं हूँ। हाँ, अभी मेरा चैनल बहुत थोड़ा है, मेरी टीम में भी कोई वीडियोग्राफर नहीं है, हम सब भी जो है ना एनालिस्ट हैं, ट्रेडिंग इंथुजियास्ट हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं और हम लोग अपने पैसे बना रहे हैं। अगर मुझे कभी मौका मिला, मतलब मेरा चैनल इतना बड़ा हुआ कि भाई हम 50-30 हजार 50 हजार 70 हजार सब्सक्राइबर्स पे गए, तो मैं इंशाल्लाह अपनी टीम के अंदर कोई वीडियोग्राफर्स भी लाऊंगा, उसी तरह का एंटरटेनिंग कंटेंट जो है ना आप लोगों के सामने पेश करूंगा जिस तरह के दूसरे म्यूजिक लगाकर और वीडियो एनिमेशन बनाकर और ये और वो। तो अभी के लिए माजरत भी, मैं उस तरह की वीडियोस नहीं बना पाता, शायद उसी वजह से आप लोग इतना सपोर्ट भी नहीं कर रहे, ना ही आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, ना ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मगर कोई बात नहीं, मेरा काम है वीडियोस बनाना, आखिर शायद कभी तो जो है ना किसी को भला हो ही सकता है। पोर्टल हमारी ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारी इस लिस्ट का पहला प्रोजेक्ट है। और अगर इसके टेक्निकल्स की बात की जाए तो टेक्निकल वाइज इस टाइम पोर्टल एक बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट के ऊपर जो है ना तकरीबन गिरा हुआ है। 0.70 से 0.76 इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी, और करंटली पोर्टल वहीं पर ही है, आप लोग इसको बाय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी पोर्टल ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया तो बहुत ही ऊपर जाएगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आप बगैर स्टक हुए, बगैर फंसे, हाई प्रॉफिट हाई रिटर्न्स के साथ आप लोग गेन्स ले सकते हैं। 200-300% की गेन्स, 400% की गेन्स आपको वो स्ट्रेटेजी देकर जाएगी, और वो थी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में, वहां से भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं भी इस टाइम बहुत ही बुलिश हूँ, मैंने भी 2-3 लॉन्ग्स ओपन की हुई हैं और एक शॉर्ट भी ओपन की हुई है। वो ओपन की थी एवो पे $1, $1.1 के करीब करीब, उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में। मगर हमारा काम है यहाँ पर इस टाइम गेमिंग कॉइन्स को अभी से ग्रैब करना। एक तो मार्केट में क्रैशिंग सीन्स हैं, अब जब बीटीसी ने रिकवरी कर ही ली है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलहदा से मार्केट अपडेट्स की। बीटीसी ने रिकवरी कर लिया तो ये कॉइन्स भी रिकवर करेंगे, और जैसे ही मतलब हमारे पास गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बुलिश न्यूज आएंगी तो ये सबसे ज्यादा रिकवर करेंगे। पोर्टल को आपने पहला यहाँ पर 40-50% बाय कर लें, इजी बाइंग है, 50% कोई मसला नहीं है, और बकाया 50% आप हर 10-15% के ड्रॉडाउन के साथ आप लोग जो है ना बाय करते रहे। ये थी पोर्टल के ऊपर मेरी स्ट्रेटजी, आप लोग अपनी स्ट्रेटजी अपने रिसर्च से बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की अगर हम बात करें तो ये है जी हमारे पास पिक्सल्स। पिक्सल्स करंटली तकरीबन $299 मिलियन की, $290 मिलियन की मार्केट कैप पे बैठा हुआ है, और अच्छा खासा डाउन है ये प्रोजेक्ट भी। लॉन्च हुआ था तकरीबन ये कोई 50 सेंट्स के ऊपर, और गया था रफली $1 को इसने टच किया था, क्योंकि मैंने खुद $1 से पहले शायद 90 सेंट्स 95 सेंट्स पे सेल किया था। गालिबन इसने $1 को टच किया था, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैंने अपना इस पे अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट जो है ना अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल ली थी। स्टिल होल्ड करता हूँ पिक्सल को, कुछ फ्री जो है ना मैंने, मतलब आप समझे 2x जो हुआ मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा निकाल लिया, और कुछ प्रॉफिट मैं अब भी होल्ड करता हूँ पिक्सल के ऊपर, वो स्टिल मेरा प्रॉफिट ही है। और 40 सेंट्स के भी नीचे चला गया ये प्रोजेक्ट, बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। इसको आप अभी से ही बाय करना स्टार्ट कर दें और डिप्स के अंदर बाय करते जाएं। पिक्सल अब करता क्या है, तो डिटेल वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है। पिक्सल जी एक गेम प्ले है न्यू टाइप का, जैसे माइनक्राफ्ट है उसी तरह का पिक्सल भी उसी तरह का ही गेम प्ले है। आप इसके ऊपर मजीद सारी रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करके ही हमेशा बाइंग करें, क्योंकि बगैर रिसर्च के आप लोगों के बाय करने का कोई फायदा ही नहीं होता। आप लोगों को मतलब होल्ड ही नहीं कर सकते, ना ही आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें अपनी रिसर्च करें, और अभी से आप इसको बाय करें, एक्यूमुलेट करें डिप्स के अंदर। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और जैसे ही मतलब हमारी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए हमारे कोई अच्छे न्यूज निकल के आते हैं, बहुत कमाल के रिटर्न्स, इंपल्सिव गेन्स, पैराबोलिक गेन्स, ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देके जाएंगे। आज की इस वीडियो में ये दो प्रोजेक्ट्स मेरी डिस्कशन के लिए काफी हैं। कुछ लो कैप प्रोजेक्ट्स जो 10, 20, 30 मिलियंस की रेंज के अंदर हैं, बहुत सारे हैं, आप चेक करें आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं नाम ही ले लूं तो हीरोज ऑफ माविया है एक गेम, तकरीबन कोई वो है, ऐसे समझे $100 मिलियन के नीचे ही है वो। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक और प्रोजेक्ट की,
अनफेटर्ड इकोसिस्टम सोल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोल्स पर भी मैं ऑलरेडी बहुत ही फ्री में हूँ। 2 मिलियन $3 मिलियन की मार्केट कैप वाला प्रोजेक्ट है। बहुत लो मिनिमम से आप जो है ना उसके अंदर कुछ इन्फ्यूज कर सकते हैं। वो एक इकोसिस्टम है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। मैंने तकरीबन $100 उसके अंदर इन्वेस्ट किए थे। जहां मेरा पोर्टफोलियो 1000 $2000 का किसी प्रोजेक्ट के लिए होता तो मैंने उसमें सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए थे। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैक्सिमम 1% या 1.5% अपना इन्वेस्ट करें उस प्रोजेक्ट के अंदर, इंशाल्लाह अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।